गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 12th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें हम 5.3 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 9th क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आपके इन्वर्स के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, मैंने आपको कल भी बताया था आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम साइन इन्वर्स की तरह होता है, बस ये आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कोट इन्वर्स एक्स का होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और सेक इन्वर्स का डिफरेंशिएशन 1/x√x स्क्वेयर -1 एंड कोसेक इन्वर्स का हो जाएगा। आपको साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और सेक इन्वर्स बस ये तीन याद रखने हैं। बाद में ये सी से जो आपके हैं ये तो आपके नेगेटिव में आएंगे। साइन इन्वर्स का जो है वैसा ही कोस इन्वर्स का विद नेगेटिव साइन, टेन इन्वर्स का होगा वैसा ही कोट इन्वर्स का होगा विद नेगेटिव साइन, एंड सेक इन्वर्स की तरह ही आपका कोसेक इन्वर्स का होगा विद नेगेटिव साइन। तो ये हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के 9th क्वेश्चन से। ये हमारा 9th क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, हमें dy/dx निकालना है y = साइन इन्वर्स। तो देखिए ये जो इतना क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। डायरेक्ट हम साइन इन्वर्स एक्स की आइडेंटिटी का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो वो आपका लेंथी हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर में सिंप्लीफाई कर चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमें फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो देखिए ये वैसे भी बताया था आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जहाँ होता है वहाँ हम एक्स की जगह 10 या कोट पुट करते हैं। और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे 10 पुट करते ही आइडेंटिटी बन जाएगी। देखिए हम पुट करेंगे एक्स की जगह tan थीटा, तो ये आपका देखिए क्या बन जाएगा, y = साइन इन्वर्स, ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। फिर ये देखिए क्या आ जाएगा साइन इन्वर्स, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। ये 11th क्लास में भी आ चुकी है आपके, और हमने इस 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में भी किए हुए हैं ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व। बिल्कुल वैसे ही करना है सिंप्लीफाई, हमें बस एक स्टेप आगे आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने का। तो ये आइडेंटिटी हो गई 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की। अब यहाँ से साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 थीटा। अब यहाँ पे आपको थीटा की जगह वापस थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। ये जो tan है थीटा निकालेंगे तो ये tan यहाँ आकर क्या बन जाएगा, tan इन्वर्स। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा 2 tan इन्वर्स x। इतना सिंप्लीफाई हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। बस अब यहाँ से हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx = 2, और tan इन्वर्स x का अब डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है। tan इन्वर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट अगर आप करोगे ना साइन इन्वर्स का, तो पहले साइन इन्वर्स का करना पड़ेगा आपको। साइन इन्वर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो उस एक्स की जगह ये पूरा पुट करना पड़ेगा आपको एज इट इज। साइन इन्वर्स का करोगे तो फिर हमें इसका भी करना पड़ेगा u/v से, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद देखिए आपका कितना ईजी हो जाता है क्वेश्चन। इसी तरह से जब हम 10th क्वेश्चन करेंगे तो 10th क्वेश्चन में देखिए हमें y दे रखा है tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। अब यहाँ पे tan इन्वर्स है, tan इन्वर्स x होता है तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर हो जाता है। यहाँ तो देखो कितना सब कुछ दे रखा है, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स की जगह ये पूरा, फिर इसका करना पड़ेगा u/v से। तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी हमारी आइडेंटिटी बनेगी। एक्स की जगह हम पुट कर देंगे इसमें भी, देखिए क्या tan थीटा। तो देखिए ये बन जाएगा आपका y = tan इन्वर्स 3 tan थीटा, x जहाँ जहाँ है वहाँ tan थीटा पुट करेंगे। अब ये आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि कहाँ किस क्वेश्चन में आपको क्या पुट करना है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ बनती हैं ये हमारी tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती हैं। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस, अब देखिए tan इन्वर्स और tan कैंसिल होकर हमारे पास ओनली 3 थीटा बचेगा। y = आपके पास क्या बचेगा, केवल 3 थीटा, और 3 एज इट इज़, और ये थीटा की जगह फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan आपका यहाँ आके बन जाएगा tan इन्वर्स x। तो थीटा की जगह आपको पुट करना है tan इन्वर्स x। अब देखिए क्या कर दीजिए फिर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया dy/dx। 3 तो कांस्टेंट है, tan इन्वर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है सब्सटीट्यूट करने के बाद, पुट करने के बाद। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है y = कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
अब ये भी देख के आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी टेन थीटा पुट करेंगे क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे। अब ये कैसे पता लगेगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन सोल्व करने की, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व किए हैं और आपको आइडेंटिटीज़ अगर लर्न है तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं डिफरेंशिएशन के। तो इसमें देखिए अब हम पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अगर आइडेंटिटी लर्न है और क्वेश्चंस आप निकाल के देखते हैं तो फिर इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते ही पता लग जाएगा कैसे करना है। यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी, कोस इनवर्स और कोस फिर से कैंसिल, 2 थीटा बचेगा, 2 तो कांस्टेंट है, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 10 इनवर्स x एंड अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 और 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये 2 तो था ही ऑलरेडी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है आपका। देखिए इसमें भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दे रखा था, ये कोस 2 थीटा की बन रही थी। यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दे रखा है, इसमें भी हम पुट कर देंगे x की जगह टेन थीटा। तो देखिए ये आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये बनेगा आपका कोस 2 थीटा, बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कोस आ गया, कैंसिल था करना है हमें तो हम इस कोस को साइन बनाएंगे और कोस थीटा को जब साइन थीटा में चेंज करेंगे साइन में तो ये 90 माइनस थीटा होता है, क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा की जगह 2 थीटा है, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल होगा? कोस 2 थीटा के इक्वल। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन हो गए कैंसिल, तो y की वैल्यू बचेगी π/2 माइनस 2 थीटा। अब π/2 माइनस 2 फिर से थीटा है, हमें x की टर्म्स में लिखना है क्योंकि x की टर्म्स में होगा तभी तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से ये 10 इधर आकर क्या बन जाएगा 10 इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए ये dy/dx बनेगा इक्वल टू π/2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब इसमें x नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 और 10 इनवर्स x है, 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी पीछे क्वेश्चन दे रखा था वैसा ही हो गया। देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था, ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन रही थी हमारी। यहाँ पर भी वही दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर भी जब आप पुट करेंगे x की जगह टेन थीटा तो देखिए ये क्या बनेगा कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो ये क्या बन गया? ये बन गई साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी, बाहर कोस इनवर्स है, यहाँ साइन आ गया तो इस साइन को भी हमें कोस में चेंज करना पड़ेगा, तो इस साइन को कोस में चेंज करोगे तो ये 90 माइनस दिस जितना भी थीटा दे रखा है वो 90 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा, बिल्कुल इसी की तरह। फिर π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 10 इनवर्स x, बिल्कुल एज इट इज़ यही आंसर आएगा, बिल्कुल आगे का प्रोसेस वैसा का वैसा ही है आपका, ये आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है तो या तो हम साइन थीटा पुट करते हैं या कोस थीटा पुट करते हैं, इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो। प्रूव करना अगर दे रखा हो ना, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू दिस, तो फिर हमें उसको देख के पता लग जाएगा साइन पुट करना है कोस पुट करना है, लेकिन यहाँ कुछ प्रूव नहीं करवा रहा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पूछा है कितना होगा, तो आपकी मर्जी है आप कुछ भी पुट कर सकते हो। हम यहाँ x की जगह पुट कर देते हैं साइन थीटा, देन y देखिए आपका कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2, x की जगह पुट करना है साइन थीटा, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये देखिए आपका बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है कोस स्क्वेयर, और फिर स्क्वेयर रूट भी है तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होके ये बचेगा। अब ये फिर वही बात है, आइडेंटिटीज़ लर्न हो तो देखते ही पता लग गया कि ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये सारी आपकी 11th क्लास में आ चुकी हैं, 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो y किसके इक्वल आ गया
2 थीटा। अब फिर थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे तो ये साइन इधर आकर आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी 2। तो कॉन्स्टेंट हो गया साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये याद रखने हैं आपको, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसमें देखिए आपको y दे रखा है सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। अब यहाँ पर ये पता होना चाहिए x की जगह क्या पुट करेंगे। अब आइडेंटिटी याद हो तो सेक इनवर्स दे रखा है, सेक इनवर्स है तो सेक में बनानी पड़ेगी, तो सेक में बनाने के लिए नीचे कोस में बनना चाहिए ना, तो यहाँ x की जगह कोस थीटा पुट करेंगे, फिर ये आइडेंटिटी बनेगी आपकी। पुट करना है x की जगह कोस थीटा, तो देखिए क्या आइडेंटिटी बनेगी, सेक इनवर्स 1/2 x की जगह क्या पुट करेंगे, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये आइडेंटिटी किसकी होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है कोस 2 थीटा की। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस की आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी होती है कोस की। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कौन कौन सी होती हैं, कोस 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती हैं। एक होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस की 4 आइडेंटिटी होती हैं। तो ये हमारी कोस 2 थीटा की हो गई, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली, और 1 अपॉन कोस है तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, सेक 2 थीटा में। 1 अपॉन कोस है तो ये क्या बन जाएगा, अब देखिए सेक इनवर्स और सेक कैंसिल, आपके पास केवल 2 थीटा बचेगा। तो 2 और यहाँ फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये कोस इधर आकर क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। कोस क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2, तो कॉन्स्टेंट है। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन का। अब आपकी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो आपको 5.3 तक डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट करना है। डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर साथ साथ करते रहिए, पीछे रह जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे और बहुत लॉस हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो आगे बहुत से चैप्टर्स में दिक्कत आएगी आपको। और देखिए मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री भी बार बार यूज हो रही है। तो देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएशन में फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, आगे फिर यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री आपकी। आगे आपके 2 चैप्टर्स और आएंगे ऐसे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।